लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें कुरुक्षेत्र सीट भी शामिल है। कुरुक्षेत्र सीट पर जहां बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल मैदान में उतरे हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है और उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। इनके साथ में भिड़ंत लेने के लिए इनेलो के मुखिया अभय चौटाला भी चुनावी दंगल में उतरे हैं। कुरुक्षेत्र का महाभारत तीनों ही पार्टियों के लिए और तीनों ही प्रत्याशियों के लिए बेहद खास हो चुका है। जहां आम आदमी पार्टी चुनाव को जीतकर हरियाणा में बड़ी एंट्री मारना चाहती है तो बीजेपी भी नवीन जिंदल के जरिए यहां पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। इन दोनों के खिलाफ ताल ठोक रहे अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र की लड़ाई में लगातार बढ़त हासिल कर रहे हैं और वहां वो अपनी पार्टी के साथ साथ अपनी भी साख को दांव पर लगकर चल रहे हैं। अभय चौटाला का चुनाव जैसे जैसे उठ रहा है वैसे वैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता की धड़कनें तेज हो रही हैं, उनकी घबराहट बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर अभय चौटाला आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे में वो नंबर 3 पर धकेले जाएंगे। अभी तक सुशील गुप्ता किसानों खासतौर पर जाटों और सिखों में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि नवीन जिंदल को हराने का काम वही कर सकते हैं और अभय सिंह चौटाला वोट काटने के लिए आए हैं, बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने साफ शब्दों में ये समझाने का काम किया है कि बीजेपी की मदद करने का काम तो हमेशा कांग्रेस ने किया है, वो तो हमेशा किसानों के हक में लड़ने का काम करते आए हैं। उन्होंने किसानों के हक के लिए, किसानों की लड़ाई के लिए जहां अपनी विधायकी छोड़ने का काम किया था वहीं किसानों के आंदोलन में भरपूर मदद करने का काम भी किया था। ये बात भी सही है कि सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी दोनों का ही दामन किसानों के मामले में दागदार है, क्योंकि हरियाणा में जहां सरकार किसानों को 14 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं तो वहीं पर पंजाब में किसानों को महज 3 फसलों पर ही एमएसपी देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा को लेकर ईमानदार भी नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के हितों के साथ गद्दारी करने का काम किया है, क्योंकि एसवाईएल के मामले में अरविंद केजरीवाल और गुप्ता दोनों ही पंजाब के रुख का समर्थन करते हैं, पंजाब का पक्ष लेने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए, गुप्ता राजनीति हरियाणा की कर रहे हैं लेकिन वो एसवाईएल के मामले में जुबान खोलने को तैयार नहीं है। वो इस मामले में एक बार भी ये नहीं कह पाए हैं कि एसवाईएल के पानी पर हरियाणा का हक है, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। यानी किसानों के साथ गद्दारी करने का मामला अब सुशील गुप्ता को भारी पड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ अभय चौटाला के लिए रामपाल माजरा और शेर सिंह बड़श्यामी के साथ साथ रादौर हलके में श्याम सिंह राणा जबरदस्त मदद कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पर किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी का समर्थन मिलना भी अभय सिंह चौटाला के लिए मजबूती का सबब बन गया है। गुरनाम सिंह चुडूनी ही असली मायने में सरदारों और जाटों व किसानों के बीच में जाकर सुशील गुप्ता और के साथ साथ कांग्रेस की भी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो आम आदमी पार्टी एसवाईएल के मामले में हरियाणा का विरोध करती है उसी आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस ने गठबंधन करने का काम किया है। अगर कांग्रेस हरियाणा में एसवाईएल को लेकर अपने ही प्रदेश के साथ अनदेखी करने वाले, हरियाणा का विरोध करने वाले केजरीवाल और गुप्ता के साथ में खड़ी है तो इसका मीनिंग ये है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। अब एक बात और भी है कि यह प्रचार किया गया है कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं। अब आप ही बताइए कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में वैसे वोट बैंक सिर्फ 60,000 वोटों का है और उसमें भी सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल दोनों हिस्सेदारी बांट रहे हैं। 60,000 में से 40,000 वोट पोल होंगे और उनमें से 20,000 दोनों को हासिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ अगर आप जाटों और सिखों के वोटों गिनेंगे तो उनकी संख्या लगभग 4 लाख बनती है। अब आप ही बताइए कि 4 लाख वोट वाला वोट काटू होगा या 20 और 40,000 वोटों वाला वोट बैंक जिताने का काम करेगा। जाहिर सी बात है कि किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। असलियत तो ये है कि अगर सरदार और जाट मिलकर अभय सिंह चौटाला के साथ में खड़े हो जाते हैं तो वो जीत के प्रबल दावेदार हो जाते हैं, जबकि सुशील गुप्ता के साथ में सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक है और कांग्रेस भी इस मामले में हरियाणा के किसानों के साथ गद्दारी करने वाली
आम आदमी पार्टी का सहयोग करने का काम मजबूरी में कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को भी ये एहसास हो चुका है कि उनके साथ छलावा हो रहा है, लेकिन हाईकमान के आदेश के आगे मजबूरी में उन्हें दिखावे की पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात पिछले 4 दिन में ये आई है कि अब अभय सिंह चौटाला को लेकर किसानों के अंदर ये बात चल पड़ी है कि किसानों के साथ खड़े होने वाले अभय सिंह का साथ देना चाहिए और 4 लाख जाट और सिख वोटरों को एकजुट होकर अभय सिंह चौटाला को जितवाने का काम करना चाहिए। अगर ये गोलबंदी पूरी होगी तो अभय सिंह चौटाला नवीन जिंदल के साथ जीत की लड़ाई लड़ेंगे और सुशील गुप्ता नंबर 3 पर पिछड़ जाएंगे। सुशील गुप्ता को वह एहसास हो चुका है कि अभय सिंह चौटाला का चुनाव जोर पकड़ रहा है, इसलिए सुशील गुप्ता ने आज अपनी मदद के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को 4-4 हलकों में बुलाने का काम किया है। अगर सुशील गुप्ता बड़ी जीत दर्ज कर रहे होते तो उन्हें भूपेंद्र हुड्डा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भूपेंद्र हुड्डा भी अब कुरुक्षेत्र की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वो भी कांग्रेस के नाम पर मदद का पूरा दिखावा कर रहे हैं। वो भी हरियाणा के हितों के ऊपर डाका डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जहां हरियाणा में एसवाईएल के लिए हरियाणा पक्ष लेती है तो पंजाब की कांग्रेस इस मामले में हरियाणा का विरोध करती है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही हरियाणा की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं और हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनकी असलियत को अब कुरुक्षेत्र की जनता समझने लग गई है, इसलिए अब अभय सिंह चौटाला का चुनाव उठ रहा है और सुशील गुप्ता का चुनाव फंस गया है और वो तीसरे नंबर पर पिछड़ने के हालात में फंस गए हैं। कुरुक्षेत्र में तीनों ही बड़े नेताओं के बीच में चल रही चुनावी जंग के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में अभय सिंह चौटाला की पोजीशन को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच में 40,000 वोटों की लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।